बोलो सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। गुरु धनी धर्मदास जी साहिब की जय। सामृत सतगुरु जी लुम्बाराम जी साहिब की जय। स्वामी गंगादास जी साहिब की जय। हेमादास जी साहिब की जय। भूये बाबा महाराज की जय। दाता श्री भोलाराम जी महाराज की जय। संत श्री रूपाराम जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशक सतनाम। आशरण शरण बंधु चरण सब विधि मंगल धाम। सदगुरा से की जो दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाई। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो शत शब्द नमो नि अक्षर गुरु नमो। विदयी पुरुष सबके आद अनुपा। नमो कबीर कृपाल विदयी तन जिन धारे। परमार्थ हित प्रगटे शरण जीवन अनंत उबारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगादास लघु बाल लख पातक पावन कीजिए। सत्य कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाई। बार बार विनवन लगे सतगुरु हो सहाय। उत्तम कुल कर तार दे उत्तम कुल कर तार दे। द्वादश भूषण संग रूप धरब दे दया कर। ज्ञान भजन सतसंग शील संतोष विवेक दे। समादया इकतार भाव भक्ति भैराग दे। नाम निरालम सार योग युगति जगदीश दे। योग युगति जगदीश दे। सूक्ष्म ध्यान दयाल अकल अकीन अजनम जति अष्ट सिद्धि नो निधि ख्याल। सर्ग नरग बाँचो नहीं सर्ग नरग बाँचो नहीं। मोक्ष बंधन से दूर बड़ी गरीबी है जगत में संत चरण रज धूर। बड़ी गरीबी है जगत में संत चरण रज दूर। जीवत मुक्ता सोही के हो आशा तृष्णा खंड। जीवत मुक्ता सोई के हो आशा तृष्णा खंड। मन के जीते जीत है क्यों बर में बरमंड। सारा कर्म है शरीर में सतगुरु दिया लखाय। गरीब दास गलतान पद नहीं आवे नहीं जाए।
धर्मदास जी साहेब पूछो, हे साहेब इन प्राणियों री जो जीवता जीवता मुक्ति कैसे हो, ऐसो मार्ग बताओ तो जीवन मुक्त हो जावे, जीता जीता ही मुक्ति हो जावे, ऐसो मार्ग बताओ। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहिब को जीवन मुक्ति जो बात समझा रहा है, हे धर्मदास जीवता जीवता मुक्ति होवे वो मार्ग में बताऊं। भक्ति जो 9 प्रकार की है, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। भक्ति 9 प्रकार का जो अंग है, लक्षण है, उनको जो पालन करे है तो जीवता ही जीवता मुक्ति हो जावे। और वास्तव में है संत मत सिद्धांत जो है उनमें जीवित मुक्ति ही बात कही है। मरने के बाद में मुक्ति कौन कहते हैं? जो स्वार्थी गुरु होते हैं वो कहते हैं मरने के बाद में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, झूठ बात है। मुक्ति जीवता ही होए, जीवता समझे, जीवता बूझे, जीवता होए ब्रह्मनाशा। कहे कभी सुनो धर्मदासा, जीवता ही करो आशा। तो इस प्रकार जीवन मुक्ति के विषय में, नवधा भक्ति के विषय में धर्मदास साहब को समझा रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। जीवन मुक्ति के ऊपर काशा, बोलो, जीवन मुक्ति के होर पर काशा, भवसागर से उतरे वो फांसा, भवसागर से उतरे फांसा। प्रथम दिन बंदा भगति समोई, प्रथम दिन बंदा भगति समोई, नवदा भक्ति करे चित लाई, प्रथम दिन बंदा भगति समोई, प्रथम दिन बंदा भगति समोई, नवदा भक्ति करे चित लाई, नवदा भगति करे चित लाई, प्रथम कर गुरु भक्ति अमाना, 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 तुझे भक्ति संत सन्माना, तुझे भक्ति संत सन्माना, तुझे भक्ति संत सन्माना, तुझे भक्ति संत सन्माना, तीजे नाम है सने रेहाई, तीजे नाम सन
चौथे जीव दया निधि आई। चौथे जीव दया निधि आई। चौथे जीव दया निधि आई। पांचवी माया बिरगत रहाई। ओ पांचवी माया बिरगत रहाई। पांचवी माया बिरगत रहाई। ओ पांचवी माया बिरगत रहाई। छठ ज्ञान विवेक समाई। ओ छठ ज्ञान विवेक समाई। छठ ज्ञान विवेक समाई। ओ छठ ज्ञान विवेक समाई। सातवें शब्द सत्य वक्ता। ओ सात शब्द गहे सतवक्ता। सातवीं गहे शब्द सत्य वक्ता। ओ सातवीं गहे शब्द सतवक्ता। आठवीं सर्व महात्म समता। आठवीं सर्व महात्म समता। आठवीं सर्व महात्म समता। आठवीं सर्व महात्म समता। नवे शील स्नेह रहाई। ओ नवे शील स्नेह रहाई। काम क्रोध मद लोभ बेहाई। काम क्रोध मद लोभ बेहाई। काम क्रोध मद लोभ बेहाई। ओ काम क्रोध मद लोभ बेहाई। सुनो धर्मदास भगति परमाणी। सुनो ब्रह्मदास भगति परमाणी। सुनो धर्मदास भगति परमाणी। ओ सुनो ब्रह्मदास भगति परमाणी। काया धर के सेवा ठानी। ओ काया धर के सेवा ठानी। काया धर के सेवा ठानी। काया धर के सेवा ठानी। माया कर के सेवा करे। ओ माया कर के सेवा करे। मन सो सुमरण हर दे धरे। ओ मन सो सुमरण हृदय धरे। मुख
से अस्तुति करे बखानी। मुख से स्तुति करत बखानी। मुख से अस्तुति करे बखानी। मुख से स्तुति करे बखानी। पावे मोक्ष भक्ति सहदानी। पावे मोक्ष भक्ति सदानी। यही विधि मुक्ति होय जीव के रा। ओ यही विधि मुक्ति होय जीव के रा। यही विधि मुक्ति होय जीव के रा। ओ यही विधि मुक्ति होय जीव के रा। धर्मदास मैं क्या निवेरा। धर्मदास में कया निवेरा। बोलो सदगुरु दयाल की जय हो। तो साहब फरमावे के धर्मदास साहब पूछे साहब इन प्राणी जी जीवता ही मुक्ति कैसे हो। तो सदगुरु कबीर साहब मनुष्य री जीवन मुक्ति रे बारे में समझा रहा है कि हे धर्मदास जो ये नवदा भक्ति है, इस नवदा भक्ति ने जो धारण कर लेवे तो मनुष्य री जीवता जीवता ही मुक्ति हो जाए। जीवन मुक्त के हूं प्रकाशा, जो जीवन मुक्ति है उनमें प्रकाश करूं। जीवन मुक्त के हूं प्रकाशा, भव सागर से उतरे फांसा। सभी प्राणियों रे ओ भव सागर ओ फांस लागोड़ो है, जन्म मरण और फांस लागोड़ो है। तो जीवित मुक्त के हूं प्रकाशा, भव सागर से उतरे फांसा। प्रथम दिन बंदा भक्ति समोई, नवदा भक्ति करे चित्त लाए। प्रथम दिन भक्ति शुरू करे, उन दिनों ही अटूट भक्ति करे नवदा भक्ति। प्रथम दिन बंदा भक्ति समोई, नवदा भक्ति करे चितलाई। प्रथम करे गुरु भक्ति अमाना। प्रथम जो है गुरु भक्ति अमान होकर के करे। मान और अमान एम अग्नि निस दिन झरे, गुरु से चाहे मान। जिनको जम नोता दिया वो हमारा मेहमान। गुरु महाराज मारो आदर को नहीं करियो, मान को नहीं करियो, तो जमड़ा के थारो मान मैं करा, आओ मारे हलबो। ए मगनी निस दिन जरे, गुरु से चाहे मान। जिनको जम नोता दिया वो हमारा मेहमान। तो गुरु महाराज रे आगे अमान रहना चाहिए। अरे भाई सेवक जो होता है वो स्वामी रे आगे कोई बड़पन थोड़ी करे, मारो आदर को नहीं करियो। तो बादशाह सुल्तान को पूछा, सुल्तान साहब क्या करते? जंगल में रहते, पहाड़ों में गुफा में रहते, बहुत सारे शिष्य उनके साथ रहते थे। सुल्तान साहब सुबह बड़े सवेरे उठ करके और सूखी सूखी लकड़ी जंगल से लाते और शहर में बेच करके आते।
कोई सेठ साहूकार कहता कि आप कितना पैसा लोगा, कि नहीं भाई पैसा नहीं लूंगा, भोजन दो, रोटी दो, मेरे शिष्य भोजन करेंगे। तो रोज भोजन लेकर के आ जाते, रोटियां सब्जी जो मिलते उन लकड़ियों में वह भोजन लेके आते। अब भोजन ला करके शिष्यों के सामने रख देते। हमारे शिष्य सेवकों तुम भोजन कर लो, गुरु महाराज आप ही भोजन करो, ये नहीं आप लोग कर लो, मैं तो बाद में ही कर लूंगा। देखो ऐसे सुल्तान साहब कई वर्षों तक शिष्यों को ला करके भोजन देते भी, और भोजन अपनी मेहनत से। ये कबीर सुल्तान बोध में लिखा है, कबीर सागर में सुल्तान बोध में ये कथा है। शिष्य शर्मिंदा होने लगे, गुरुदेव हम तो उठते हैं, जब आप यहाँ भोजन ले आते हैं ये कहां से लाते हैं हमें तो मालूम ही नहीं है। दूसरे दिन तीसरे दिन ध्यान रखा, अरे इतना बरस हो गया रोज गुरु महाराज भोजन लाते हैं, कैसे लाते हैं? शिष्य लोग ध्यान रखा तो गुरु महाराज जंगल में जाकर के लकड़ी का भारा ला कर गए और वो शहर में बेच करके भोजन ले आते हैं। शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव ये काम हम कर लेंगे, इतना बरस हो गया आप हमारी हम ही सेवा कर लिया। तो गुरुदेव माने एक आश्चर्य हो रहा है कि आप इतना बड़ा आदमी था पहले बादशाह, और आपने महीने आई इतनी सेवकाई, इतनी दीनता कैसे आई? सुल्तान साहब कहते हैं मैं एक समय बादशाही गद्दी पर था, बादशाही सीट पर था, तो एक नौकर को मोल ले आए, एक गरीब बच्चा को खरीद के लेके आए। राजा बादशाह लाते थे, माता पिता को पैसा दे देते कि भाई मेरे दरबार में ये काम करेंगे और लोग तुम्हारे ये बच्चा तुम्हारे जीवन में कमाओ दो, संतान जिमाओ दो, वे पैसा ले लो और ये मेरे दरबार में काम करेंगे। उन बच्चों को खरीद के लाए, माता पिता को रुपया मोहरा दे दिया और उनको लाए। 16 साल का बच्चा, और वो दरबार में ला करके उनको पूछे बड़े प्रेम से, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जिस नाम से आप पुकारो वही मेरा नाम है। नाम रो कोई प्रकार अभिमान नहीं उनको, आप जो भी नाम से मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम है। अरे सुल्तान साहब का बोला अचंबारी बात है, इसको नाम का ही इनकार नहीं, ये मेरा नाम है। दूसरा शब्द पूछते हैं, तू किस रूम में रहेगा, कौन सा कमरा तुम्हारे लिए खुला दूं? बच्चा बोला जहां आप रखेंगे, आप बाहर रखेंगे तो बाहर बैठ जाऊंगा, कोई रूम में रखोगा तो वहां बैठ जाऊंगा, आप सीढ़ियों पर बैठा जाओगे वहां रह जाऊंगा। सुल्तान साहब को बड़ा अचंभा हुआ। अच्छा बोलो तुम पहनेगा क्या, तुम्हारे लिए कैसा वस्त्र लाऊं जो आप पहनाएंगे? खाएगा पिएगा क्या, क्या चीज तुम्हें अच्छी लगती है वो भोजन बताओ कि जो आप खिलाएंगे वो खाऊंगा। रहेगा कहां, जहां आप रखेंगे वहां रहूंगा। सुल्तान साहब के आंखों में आंसू आ गए। मंत्री को आदेश दिया जितना इसको धन ले जा सके इसको गंठरी बांधो, जाओ तुम दासातन से मुक्त हो जाओ। इतना प्रसन्न हो गए। वास्तव में मुझे उन बच्चों की याद आई में जब राजपाट छोड़ करके जंगल में गया तो वो बच्चा मेरे को याद आया कि मैं भी एक मोल लिया हुआ सदगुरु का दास हूं, सदगुरु कबीर साहब का दास हूं और उनकी रजा में रहना है।
उन बच्चा से मैं दासातन सीखी। तो इस तरह से शिष्यों को कहा वही मैं वहां दासातन सीखी। और भक्ति दासातन में जन को दीनता जो आवे, सो पद देऊं दास अपने को, ब्रह्मादिक नहीं पावे, औरा ने पूरा कर जाने, आप ही छोट कहवावे, तुमसे सत्य कहूं अवधू, सो मेरे मन भावे। जन को दीनता जो आवे, ऐसी दीनता, ऐसो भाव हृदय में शिव भाव रहे तो कल्याण होने में कोई देरी नहीं है। गरीबदास जी महाराज एक ही साखी में कह दिया, कोटि यज्ञ अश्वमेध करे, नहीं होवे दीदार, चाहे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले तो भी दीदार नहीं होए, दर्शन नहीं होए। तो दर्शन कैसे होता है? कोटि यज्ञ अश्वमेध करे, नहीं होवे दीदार, आदीनी और बंदगी से क्षण में उतरे पार। आदीनी हो, गरीबी हो, दीनता हो तो क्षण में कल्याण हो जावे। ये गरीब साहब की वाणी में प्रमाण है, एक ही साखी में कह दिया, कोटि यज्ञ अश्वमेध करे, नहीं होवे दीदार, आदीनी और बंदगी से क्षण में उतरे पार। एक क्षण लगे, क्षण तो बहुत छोटी समय है, क्षण एक पल। तो इसी तरह दीनता भाव शिव गौ में रहना चाहिए। तो शिष्य लोग पूछे सुल्तान साहब को कि आपने दीनता कैसे आई? कि भाई मेरे को दीनता इस तरह आई, उस सेवक से मैं दीनता से की, जब मैं फकीरी ले ली तो मुझे वो याद आया, वो बच्चा, तो उनसे मैं ये शिक्षा ली। तो कहते हैं प्रथम करे गुरु भक्ति अमाना, अमान होकर के गुरु भक्ति करनी चाहिए। दूजी भक्ति संत का सन्माना, दूसरी भक्तिया है। अरे कई सेवक है, संत को आए तो उठ न प्रणाम नहीं करे, झुक न प्रणाम नहीं करे, कहें कि तुम सेवक हो, मर्यादा है। संत आए 2 पाउंड हाँ में जानो चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बैठन प्रणाम करना चाहिए, खड़ा खड़ा प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये सेवक की पहचान है। अगर तुम गुरुमुखी हो तो बैठ करके प्रणाम करो, सिर झुका के प्रणाम करो, 3 बार बंदगी करो, ये मर्यादा है। तो प्रथम करे गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संत सन्माना। साधु आवत देखिए, चरना लागो धाय, नहीं जानो इन भेक में, आप साहेब ही मिल जाए। आवत साधु नहीं हर्षिया, जाता नहीं दिया रोई, कहे कभी उन जीव की मुक्ति कहां ते होई। संत आवे जब गुरु महाराज के सेवक होते हैं तो गुरु महाराज का दर्शन देखते ही, दर्शन होते ही रोमांचित हो जाए, अरे गुरु महाराज पधार्या, गुरु महाराज पधार्या। इस तरह से गुरु महाराज के हमें जावे और दंडोत प्रणाम करे। दंडोत से दंड कटे, परिक्रमा से पाप। गुरु महाराज की परिक्रमा करते तो पाप कटे, दंडोत करने से दंड कटे। हमारा देरा दंड है वे कटे, बहुत महत्व है। गरीब सतवादी रे चरणारी, सिर पर डारो धूर, 84 तो निष्ठे मिटे, पहुंचे तगत हजूर। सतवादी जो संत है, महापुरुष है, उनके चरणों में सिर निवाने से क्या होता है? सतवादी के चरणों की सिर पर डारो धूर, 84 निश्चय मिठे, पहुंचे तगत हजूर। ऐसे महापुरुष जो सतवादी है, उनके चरणों की रेत लेकर के सिर पर चढ़ा लेवे तो मुक्ति हो जावे। ये महापुरुषों का प्रमाण है, संत महापुरुषों का प्रमाण है। भाव होना चाहिए, फूटा ढोल नहीं बजे, ढोल साफ तो वजन बाजे आवाज करे। इसी तरह जिनका भाव नहीं है, भाव बिना तो कुछ नहीं। भक्ति भवा निभजे नहीं, भक्ति के वंश। हिरणाकुश घर प्रहलाद जन्म्यो, उगल सेन के घर कंस। भक्ति में भाव होना चाहिए। तो इस तरह आवत साधु नहीं हर्षिया, जाता नहीं दिया रोई, कहे कबीर उन जीव की मुक्ति कहां ते होई।
संत आवे जब खुशी होना चाहिए और संत पधारे जब आंखों में आंसू आना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए गुरुमुखियों को। और दादू प्रीतम का पग परसता मुझे है देखन री चाव, दादू प्रीतम का पग परसता मुझे है देखन की चाव, जहां जहां शीश निवाविए जहां जहां धरे थे पांव। ऐसे महापुरुष जहां जहां पांव धरे वहां पर भी शीश निवाओ। आज जो महापुरुषारी भूमि है, जटे संत भजन करियो है, जटे संत महापुरुष विराजा है, जटे आज भी लोग वो तो प्रणाम करे। क्यों करे? कोई मातम है। अटे इतना दिन संत बिराया, अटे फलानी जगह संत माला फेरी, इन खेजड़ी नीचे माला फेरी। आज कृष्णदास जी महाराज रे टांगला जावा खेजड़ो जटे भजन करियो महाराज, जटे लोग प्रणाम करने जावे। पहले कुछ भी नहीं हो, मकाम भी नहीं हो, लोग उन्हें प्रणाम करने जाओता। क्यों जाओता? ये संतों की चरण धूल की बड़ी महिमा है। तो प्रथम करे गुरु भक्ति अमाना, दूजे भक्ति संत सन्माना, तीजे नाम से स्नेह रिहाई। अरे तीजी भक्ति है नाम गुरु महाराज उपदेश दियो, उन स्नेह करनो चाहिए, भजन करनो चाहिए। अज्ञा ले आले दरी उपदेश ले लियो, कब बैठे न भजन कियो, कदी घंटो 2 घंटो उन्हीं साधना करी, 4 घंटा बैठ कदी साधना करी। तो गुरु महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम करे गुरु भक्ति अमाना, दूजे भक्ति संत सन्माना, तीजे नाम से स्नेह रिहाई। तीसरी भक्ति है नाम से स्नेह होना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। चौथी जीव दया निधि आई, चौथी भक्ति है प्राणी मात्र पर दया रखनी चाहिए, जीवों पर दया रखनी चाहिए। अरे कई तो भैंस हुई जो पशु हाले जो हाले कितनी कीड़ा मकोड़िया भला पिसो नहीं, नीचे देखना चाहिए। मारे पैरा रे नीचे पैरा तल कितना जीव मर जावेला, देखने चालना चाहिए। कोई देखे ही नहीं, ऊँट जो हाले धकानी मुंडो रखे नीचे भलाई, कोई जीव जनता हो तो भले पैरा तल मरो नहीं, बचाना चाहिए। जहां तक हो बचाना चाहिए, दया होनी चाहिए। दादू साहब ने कहा जिनके दिल दया नहीं बौरी कहा वे साध, दादू उनका मुंह देखता लागे बहुत अपराध। जिनके दिल में दया नहीं है वो साधु ही नहीं है। जिनके दिल दया नहीं बहुरी कहा वे साध, साधु के लाने के अधिकारी नहीं है, दया नहीं है घट में। तो जिनके दिल दया नहीं बहुरी कहा वे साध, दादू उनका मुख देखता लागे बहुत अपराध। गरीब साहब की वाणी में आता है, भजन है दर्दबंद दरवेश है, जिनके दिल में दर्द है दया अरे अरे जीव जीव, अरे भाई बचाओ बचाओ, जीव ने बचाओ, अरे करे ना। तो जिनके दिल में दया है, दर्दबंद दरवेश है, बेदर्द है कसाई। जिनके दिल में दया है, दर्दबंद है, वही दरवेश है, वही संत है। मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है, दरवेश शब्द उर्दू है। तो जिनके दिल दया नहीं, मतलब दर्दबंद दरवेश है, बेदर्द है वो कसाई। संत समागम कीजियो तजो लोक बढ़ाई, वो भजन है गरीब साहब को, प्रथम लाइन है यार। दर्दबंद दरवेश है, बेदर्द है वो कसाई, संत समागम कीजियो। ये समागम है, संत समागम सत्संग है। दर्दबंद दरवेश है, बेदर्द कसाई, संत समागम कीजियो तजो लोक बढ़ाई। लोक बढ़ाई अटी रह जाए। इसलिए चौथी भक्ति है जीव दया निधि। दया निधि आई, निधि नाम भंडार थोड़ी दया नहीं होनी चाहिए, दया रो भंडार रहना चाहिए, अपार दिया होनी चाहिए घट में। दया धर्म रो मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो चौथी भक्ति जीव दया निधि आई। प्रथम करे गुरु भक्ति अमाना, दूजे भक्ति संत सन्माना, तीजे नाम स्नेह रिहाई, चौथे जीव दया निधि आई, पांचवी भक्ति माया से विरक्त रहाई, छठे ज्ञान विवेक समाई।
पांचवी भक्तियां है माया से विरगत रहाई। अब माया विरगत आप लोग कहो मातो गृहस्थी यहाँ मैं त्यागी नहीं यहाँ माया विरगत की कर रहे हो। देखो विरगत उन्हें कहवे राजा जनक राज सिंहासन पर बैठते राजा थे और संतों के इतिहास में वाणी में बहुत बड़े संत कहलाए। जनक विदेही हुआ। एक बार जनक के दरबार में नव योगेश्वर संत आए। जनक ने कोई सूचना दी, उनके मंत्री सेवक के नव योगेश्वर दरबार में आ रहे हैं। जनक के कान में आवाज पड़ी नव योगेश्वर संत पधार रहे हैं। तो नंगे पैर राजा जनक दौड़े दौड़े गए, नंगे पैर बड़े खुशी से जाकर के प्रणाम किया। नव योगेश्वरों को बात मार करके चरणों में पड़ करके बात मार के नमस्कार किया। नव योगेश्वर हंसने लगे, अरे जनक ऐसे तुम किस तरह से प्रणाम कर रहे हो? जनक के थे महाराज ये क्षणभंगुर शरीर है, मैंने सोचा नव योगेश्वरों को एक एक करके मैं प्रणाम करूंगा, इतने में मेरा शरीर छूट गया तो प्रणाम बाकी रह जाएंगे, इसलिए मैं चरणों में पड़ करके नव योगेश्वरों को चरणों में नव योगियों के एक साथ में चरण स्पर्श किया। बात मार के चरणों में शरीर क्षणभंगुर है, इन शरीर का कोई भरोसा नहीं है। नव योगेश्वर कहते जनक वास्तव में तुम बहुत बड़े संत हो, तुम्हारे हृदय में कितना ज्ञान है। ऐसे जनक विदेही थे। कलयुग में वही जनक विदेही गुरु नानक साहब है, सिखों के आदि गुरु। तो राजा जनक राज दरबार में रहते थे, उनको राज सिंहासन पर भी कोई प्रकार का अहंकार नहीं रहा। वे सोचता ये मेरी प्रजा है, ये मेरा पुत्र है, ये जो मेरी प्रजा मेरा पुत्र पुत्री है। ऐसा राजा जनक बहुत बड़ा राजा हुआ। सुखदेव मुनि जैसे महात्यागी संत, ऐसा बाल ब्रह्मचारी संत राजा जनक के चरणों में सिर टेकते हैं, राजा जनक के शिष्य बने। इतिहास है राजा जनक के चरणों में सुखदेव मुनि आए। और सुखदेव मुनि कैसे थे? सुखदेव मुनि कैसे संत है? सत्यमता संतों का, झूठा संसारी का, यही वचन श्री सुखदेव बाल ब्रह्मचारी का। सुखदेव आगे रंबा आई हो नाची नंगी, बोले सुखदेव सुन दूती तो हमरे क्यों आई? हम बाल जती बैरागी, तू है मेरी माई। हे माता क्यों प्रपंच कर रही है? मैं तो तुम्हारा बालक हूं। ऐसा पवित्र भाव बाल ब्रह्मचारी संत सुखदेव महाराज जन्मते ही मां के गर्भाशय से बाहर होते ही जंगल की तरफ रवाना हो गया। ये कथा प्रसिद्ध है सुखदेव मुनि की। ऐसा संत बाल ब्रह्मचारी संत, इतना त्यागी संत मुनि जाकर के राजा चरणों के, राजा जनक के चरणों में सिर टेकते हैं। राजा जनक को गुरु किया। ये कबीर साहब की वाणी में भी ये प्रमाण है। तो इस तरह से ये अहंकार, पांचवी भक्ति माया से विरक्त रहाई, कोई प्रकार को अभिमान नहीं है, वो त्यागी है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे सायब मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मरो शरीर भी है नहीं, और जो कुछ है तन धन अचल संपत्ति चल संपत्ति जो भी मेरे पास में है, परिवार है, शरीर है, सब आप रो ही है। और आप रो दियोड़ो आपने देव तो मारो में कहीं लागे। मेरा मुझ में
कुछ है नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे साए मोर। कोई प्रकार को अभिमान नहीं, शरीर हो अभिमान नहीं, माया रो अभिमान नहीं, सुंदरता रो अभिमान नहीं, तो कोई प्रकार अभिमान नहीं है। वो पांचवी भक्ति माया से विरगत रहाई, ओई जी माया विरगत रहनो है। तो छठे ज्ञान विवेक समाई, छठी भक्ति आए ज्ञान और विवेक होना चाहिए। कई लोग सिद्धांतवादी नहीं है, अरे इष्ट नहीं है उनका। आप कबीरपंथी संत हो, और कबीरपंथी संत होते ही कहां जाते हैं वो लोग, सरगुण में चला जाते हैं। और ज्ञान कहो कि लोग खुशी वे जड़ो ज्ञान करे, लोग तो खुशी, आप लोग नाटक करो तो खुशी हो जाए, आप नाचने लग जाओ तो खुशी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत होना चाहिए, इष्ट होना चाहिए। और जिनको एक टे गुरुदाता वा बिना और कछो नहीं स्वाता, पे बिगड़े मक्खन खोई, बिगड़ी छाछ कह नहीं कोई। सूरा पतिव्रता को लाछन होई, गनिका बिगड़ी कह नहीं कोई। सूरा भागे आपा खोई, कायर भागा कह नहीं कोई। नटनी नाचे आपा समोही, देखन हार पड़े नहीं कोई। भूले मन को जो समझावे, आदि अंत वो संत कहावे। कह कबीर हम इतना कहिया, नहीं माने सो नरका में गया। जिनको एक टेक गुरुदाता वा बिना और कछो नहीं स्वाता, एक टेक होनी चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए। अरे अपनी स्त्री गरिमा नहीं है तुम्हारे पास में। कबीर साहब के 100 वर्ष भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। देवी बढ़ानी देवता, सूरज बढ़ानी चंद, आदि अंत में ये दोनों बड़े के गुरु के गोविंद। कोई बड़ा नहीं है गुरु महाराज से। तो देवी देव ठाडा भया, हमको ठोर बताई के कबीर राम यूं कहो, हमसे विमुख है जिनको लूटो और खाए। देवी देवता विष्णु के पास गए, बोले हमारा गुजारा कैसा चलेगा कि कोई परमात्मा की भक्ति बेमुख है, जगह ने लूटो न खाओ न पटको। तो देवी देवता किन्हें दोष करे कि परमात्मा की भक्ति विमुख जीव है। जका लोग बैन में भोपो जी, बैन में भोपा बने, बैन में देवता आएगा, ये सब पाखंडवाद की में है। जो परमात्मा की भक्ति विमुख है उनमें नहीं। इन वास्ते देवी देव ठाडा भया, हमको ठोर बताई, कहे कबीर राम यूं कहो, हमसे विमुख है जिनको लूटो न खाए। उनको लूटो तुम। संतान सेवक है, उन्हें कने नहीं जावे, के कोई भी नहीं जावे। भूत प्रेत देवी देवता कुछ भी नहीं होता है, सब ब्रह्म है, कर्म है। संत का जो सेवक है उनके पास नहीं जाता है। तो छठे भक्ति ज्ञान और विवेक समाई। विवेक होना चाहिए, उन टकसालों ज्ञान होना चाहिए। कबीर साहब के सिद्धांत को ज्ञान होना चाहिए, कोई सिद्धांतवादी नहीं। अरे तुम भागवता में चला जाओ, कबीरपंथी साधु होकर के कहीं भागवत करते, कितना मूर्ख है वो लोग। कोई सिद्धांत नहीं उनके पास में। अरे संत मत सब काटते हैं। वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शंकर शेष। अरे गीता को गम नहीं, जा सदगुरु का उपदेश। 4 18 6 पढ़िया, 9 पर खोया मूल, सार शब्द जानिया बिना, जैसे पंछी चंडूल। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, ऐसा वेद रो परिवार है, इन्हें छोड़ना पड़ी। और इनके आगे संत मत है, इन सिद्धांत के, ये तो सरगुण भक्ति है, इनके आगे संत मत है। संत मत है जब सभी का अंत हो जाता है, सभी सरगुण काल की भक्ति का अंत हो जाता है, वह आगे के संत सिद्धांत है, आगे का मार्ग संत का है। इसलिए छठे ज्ञान विवेक समाई, छठी भक्ति है विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उन टकसालो ज्ञान होना चाहिए, साहिब के घरों ज्ञान होना चाहिए। छठे भक्ति ज्ञान विवेक समाई, सातवीं के शब्द सत्य वक्ता। सातवीं भक्ति है शब्द सत्य वक्ता होना चाहिए। कई मेल जोल करके बात कह देते हैं और बात में अपनी मिला इनके देवे, साकी शब्द में अपनी बात मिलाए देवे। गरीब साहब के सीखी समझ विचार कर, साकी शब्द नहीं जोड़। राम दुआई सत्य कहूं, घेरेला जमड़ा सिर फोड़। जमड़ा सिर फोड़ेला तुम्हें जो कवि यानी भाटानी जो बनाड़ा भजन बोल रही हो,
कितना जीवों को धोखा लग रहा है। प्रियाणी भजन बोलना चाहिए, महापुरुषों का भजन बोलना चाहिए। सीखी समझ विचार कर जो कोई वाणी है उनमें संचर है तो विवेक को सीख लो। अगर खुद ने ज्ञान नहीं है, कोई संतान ने पूछ रहा हो सही है गलत है, सीखी समझ विचार कर, साकी शब्द नहीं जोड़। राम दुआई सत कहूं घेरेला जमड़ा सिर फोड़, सिर फोड़ेला जमड़ा। इन वास्ते महापुरुषों की वाणी, महापुरुषारी ओढ़ नहीं करनी। महापुरुष शब्द बनाया, अरे वे दिव्य दृष्टि खुली और थे अंधा लोग, अज्ञानी लोग जगह भजन बढ़ाओ, महापुरुषारी बरोबरी करो, गलत है। महाराज कहीं गए हो, जोड़ जार साकी कही छंद कहीं से लायो, बकनों के तू साधु नहीं हाथ मूत्रो जायो। महापुरुषा की बराबरी करे, जोड़ जार साकी कही छंद कहीं से लायो। महापुरुषारी वाणी चुराई, अपनी छाप लगाई, शास्त्र बनाते हैं तो महाराज बखनो जी गालियां काट दीवाने। जोड़ जार साकी कही छंद कहीं से लायो, बकनों के तू साधु नहीं तू हाथ मूत्रो जायो। तू साधु तोड़िए। तो इस तरह से प्रियाणी भजन बोलना चाहिए, महापुरुषाला भजन बोलना चाहिए। सात्विक के शब्द सत्य वक्ता, सत्य वक्ता होना चाहिए। अरे वक्ता ही है तो सत्य बात कह, अरे असत्य बात मिला रहा तो वक्ता कहाँ है तू? सत्य सत्य कहो, सत्य की विजय है। तो कहते हैं गुरु सत्य, नाम सत्य, आप सत्य जब होई, तीनों सत्य प्रगटे तो विश्व का अमृत होई। आप पहले तो गुरु महाराज सत्य हो, फिर नाम उनके पास में सत्य नाम हो, गुरु सत्य नाम सत्य, आप सत्य जब होई, तीनों सत्य प्रगटे तो विश्व का अमृत होई। एक भजन है कबीर साहब का, सतगुरु सोई सत नाम सुनावे और गुरु कोई काम नहीं आवे। अरे गुरु महाराज तो सतनाम सुनाने वाले गुरु होते, सतगुरु सोही सतनाम सुनावे और गुरु कोई काम नहीं आवे। तीर्थ है सो मोचे पापा, मित्र है सो हरे संतापा, पंडित है सो अगम जाने, भगत है सो भय नहीं आने। योगी है सो काया सो दे, बुद्धि है सो नहीं विरोधे, दाता है सो अवगुण पर हरे, ज्ञानी है सो जीवत मरे। मुक्ता है वो सतनाम आराधे, मुक्ता है वो सतनाम आराधे, श्रोता है वो सुरती को छांदे, सेवक है सो कहे विश्वासा, निस दिन राते संतानी आशा। सतगुरु का लोपे नहीं वाचा, कहे कबीर वही सेवक है साचा। सतगुरु सोही सतनाम सुनावे और गुरु कोई काम नहीं आवे। तो सात्विक भक्ति, सात्विक है शब्द सत्य वक्ता, आठवीं सर्व महत्तम समता। आठवीं भक्ति है सर्व महत्तम जानना चाहिए। सर्व मातम गुरु मातम जानना चाहिए। सबसे पहले मातम नाम महिमारो है, मातम नाम है महिमारो। सबसे पहले गुरु महिमा जाननी चाहिए। और दूसरी नामरी महिमा जाननी चाहिए, संतानी महिमा जाननी चाहिए। अदम उदाहरण भक्ति, अदम उदाहरण है नाम, अदम उदाहरण संत है, तिन पर मैं बलि जाऊं। ये अदम उदाहरण है। तो अब महिमा जाननी चाहिए। महिमा ही कोई जाने, नावरी महिमा जाने नहीं, गुरुरी महिमा जाने नहीं, संतरी महिमा जाने नहीं। निराकार की आड़ची संतारी दहे, कबीर लखना चाहो साहिब को तो इनमें लख ले। परमात्मा निराकार है, उन निराकार परमात्मा री आरची जो है, शीशा जो है, वे संत है। इन वास्ते परमात्मा का दीदार होएगा तो संता में ही दीदार होएगा। क्यों कि मालिक रा तीन स्वरूप है। पहला स्वरूप सतगुरु है, पहला स्वरूप साहिब है, दूसरा स्वरूप सतगुरु है और तीसरा स्वरूप संत है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं साहिब से सतगुरु भया, सतगुरु से भया साध, ये तीनों अंग एक ही है, जानी गति मथि अगम अगाध। साहिब से सतगुरु भया, सतगुरु से भया संत, दर दर भेक विशाल अंग, खेले आदि और अंत।
सदगुरु सगा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सदगुरु सगा के संत सगा, अंत सगा है निज नाम, कह कबीर इन जीव को तीन ठोड़ विश्राम। तो आगे कहते हैं आठवीं भक्ति सर्व महत्तम जानना चाहिए, आठवीं सर्व महत्तम सुनता, नौवे शील स्नेह रिहाई। अब तो पहुंच गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो, नौवीं भक्ति पर आ गया। आठवीं भक्ति है सर्व महत्तम जानना, नौवे शील स्नेह रिहाई। नौवीं भक्ति शील स्नेह रहना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। नौवे शील स्नेह रिहाई, काम क्रोध मद लोभ बिहाई। सुनो धर्मदास, ये भक्ति प्रमाणी, अप्रमाणी भक्ति है धर्मदास, इसमें कोई मीन मैक नहीं, ये प्रमाणी है। सदगुरु प्रमाण देते हैं धर्मदास जी को। नौवे शील स्नेह रिहाई, काम क्रोध मद लोभ बिहाई। सुनो धर्मदास भक्ति प्रमाणी, काया धर के सेवा ठानी। अरे काया धरियो तो संतारी सेवा करो, गुरु महाराज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, और कोई ऐसा ही है उनकी सेवा करो। तो नौवे शील स्नेह रिहाई, काम क्रोध मद लोभ बिहाई। सुनो धर्मदास भक्ति प्रमाणी, काया धर के सेवा ठानी, माया करके सेवा करे, मन सो शिवरण हृदय धरे, मुख से स्तुति करे बखानी, पावे मोक्ष भक्ति सहदानी। ये विधि मुक्ति होए जीव केरा, धर्मदास में किया निवेड़ा। हे धर्मदास, इन विधियों जीवरी मुक्ति हुए और सरल मार्ग है, और इन मार्ग जो जा चले तो नवदा भक्ति करे तो जीवता जीवता ही मुक्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। बोलो सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। गुरु धनी धर्म